जय हिंद। आज हम सीखेंगे वांट वाले वाक्यों को चाहता है या चाहती है। तो देखते हैं पहले हम इसको। ये नेगेटिव फॉर्म है, ध्यान देना है किसके साथ क्या आता है। डज नॉट के साथ ही, सी और रमेश आता है, या नाम किसी का भी नाम हो सकता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए वांट के साथ डज नॉट आता है, और वी, दे, यू, आई के साथ डोंट आता है। तो ये आप समझ गए। ही के साथ, सी के साथ, रमेश के साथ, यहाँ रमेश की जगह नाम किसी का भी हो सकता है। डज नॉट जैसे अब यहाँ से देखते हैं, रमेश डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। रमेश तुमसे बात करना नहीं चाहता है। एक वचन है रमेश, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट आया है। सी भी एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट आया है। ही भी एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर डज नॉट आया है। इस तरीके से देखते हैं, सी डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना नहीं चाहती है। इसी तरीके से ही हो जाएगा, ही डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। समझ में आ गया आपको। डज नॉट के साथ ही आएगा, सी आएगा, या किसी का भी नाम आएगा। इसी तरीके से डोंट के साथ नियम वही है जो यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नियम होगा ही, सी के साथ, ये नेगेटिव फॉर्म है। अगर ही, सी के साथ आपको लगाना है तो डज नॉट आएगा चाहता वाले वाक्यों में। अगर चाहता हुआ नहीं भी है, इसकी जगह कोई और भी है, तो भी डज नॉट आएगा ही, सी के साथ ताती वाले वाक्यों में। इसी तरीके से आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। इसी तरीके से अगर यहाँ पर आई की जगह यू लगा दोगे तो यहाँ पर जो है कर्ता बदल जाएगा। जो कर्ता यहाँ, जैसे यहाँ पर आई है तो यहाँ पर आई नहीं हो सकता। जो कर्ता यहाँ पर है वो कर्ता यहाँ पर नहीं होगा। तो जैसे यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो, यहाँ पर कर्ता बदल जाएगा। यू से लेते हैं, यू डोंट वांट टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते हो। इसी तरीके से इसको जब आपने ये बात किया तो आपके पास प्रश्नवाचक में भी वाक्य बनेगा। इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बनेगा, वाई डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, तुम मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहते हो। वाई डोंट यू वांट टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो। अब जब आप ऐसी बातें करते हैं तो आप कैसे कहेंगे कि भाई मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं मिलना चाहते हो, क्योंकि इसके बारे में आगे देखते हैं। तो हम भी समझ लीजिए, यहाँ पर देखिए नीड नॉट है। नीड नॉट और डोंट नीड में क्या फ़र्क है। यहाँ देखिए इसमें टू नहीं लगा है, इसमें टू लगा है। समझ रहे हैं आप। अगर डोंट नीड का प्रयोग करेंगे इसके साथ तो टू लगाना पड़ेगा, नीड नॉट करेंगे तो टू नहीं लगाना पड़ेगा। डिड नॉट का मतलब है, पहचान है इसकी, ऐसे वाक्य जिसमें आ, ई, ए की मात्रा लगते हैं, और जब आ, ई, ए की मात्रा से वाक्य नहीं बनता तो था लगा देते हैं। तो अभी हम इनके बारे में देखेंगे। विल नॉट का मतलब होता है जिन वाक्यों के अंत में गा गी आता है। थोड़ा सा इसमें फर्क ये देखना है कि ये पास्ट हो रहा है या फ्यूचर में। पास्ट के लिए आ जाता है अगर फर्स्ट इसकी एक वाक्य पास्ट का है तो इसका जो है पास्ट की बात आएगी। विल और वुड में आपको इसका अंतर समझना पड़ेगा। कैन नॉट सकता है, शुड नॉट चाहिए ही। यहाँ पर ये देखिए, ही डज नॉट हैव टू, ये नेगेटिव फॉर्म है हैव टू का। अगर इसका आप बनाएंगे तो इसका फॉर्म है हैज टू। नियम वही है जो इसके साथ है। हैव टू के साथ आता है वी, दे, आई, यू, आई। हैव टू के साथ, हैव टू का मतलब होता है करना है या करना पड़ता है। इसी को अगर जो करना है और करना पड़ता है के लिए ही, सी के साथ प्रयोग करेंगे। करना पड़ता है, करना है, ही, सी और रमेश के साथ प्रयोग करेंगे तो हैज़ टू आएगा है। जैसे ही हैज़ टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात करनी है या उसे तुमसे बात करनी पड़ती है तो हैज़ टू का प्रयोग होगा। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में बनाना है, ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात नहीं करनी है या उसे तुमसे बात नहीं करनी पड़ती है। ही हैज़ टू मीट यू, उसे तुमसे मिलना है या उसे तुमसे मिलना पड़ता है। इसका नेगेटिव फॉर्म बनाएंगे, ही डज नॉट हैव टू टॉक टू यू, उसे तुमसे बात नहीं करनी है या उसे तुमसे बात नहीं करनी पड़ती है। ही डज नॉट हैव टू
मीट यू, उसे तुमसे बात नहीं करनी है, सॉरी उसे तुमसे नहीं मिलना है या उसे तुमसे नहीं मिलना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों को आप वांट के साथ भी बना सकते हैं, क्योंकि यह आपके समझने के लिए बनाएगा कि आप इन सभी वाक्यों को कितने तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें इच्छा के लिए अगर आप लोगे तो यही हो जाएगा, रमेश डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, रमेश तुमसे बात करना नहीं चाहता है। ये आपको समझाने के लिए बनाया गया कि इस वाक्य को आप ऐसे भी बना सकते हो और इनके द्वारा भी बना सकते हो। हैव टू के हैड टू लगा कर भी बना सकते हो। हैड टू का मतलब होगा पड़ा है, तो उसे तुमसे बात करनी पड़ी। विल हैव टू का भी प्रयोग लगा सकते हो, पड़ेगा। डिड नॉट का भी प्रयोग कर सकते हो। हम इसमें अभी सबका प्रयोग देखते हैं। तो पहले हम इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ तक आपका समझ में आ गया। इसका नेगेटिव फॉर्म है डज नॉट। जैसे हो जाएगा, डज नॉट ही वांट टू टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करना नहीं चाहती है। अब यहाँ पर डज नॉट है, ध्यान दीजिए। अब वाक्य क्या से शुरू होगा, क्या से शुरू। डज नॉट का मतलब ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब कर्ता से, ये करता है, कर्ता से पहले आ गया है। इसमें क्या हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले करता है, रमेश, ही और सी, इसका उल्टा हो गया है। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद करता आया है। ये ही जो है करता, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया है। तो अब ये हो गया डज नॉट ही वांट टू टॉक टू यू। क्या से वाक्य होगा, क्या वह तुमसे बात करना नहीं चाहती है। समझ में आ रहा है, ये नेगेटिव फॉर्म है। अब इसी में नोट हटा दोगे तो हो जाएगा डज ही वांट टू टॉक टू यू, क्या वह तुमसे बात करना चाहती है। समझ में आ रहा है। इसी को अगर जो पॉजिटिव में बनाएंगे, वह तुमसे बात करना चाहती है, तो क्या है, वांट में एस लग जाएगा। ही वांट्स टू टॉक टू यू, वह तुमसे बात करना चाहती है। ही वांट्स टू मीट यू, वह तुमसे मिलना चाहती है। समझ में आ रहा है। ही वांट्स टू गो टू योर हाउस, वह तुम्हारे घर जाना चाहती है। ध्यान देना है, सिर्फ अगर जो नेगेटिव शब्द नहीं है तो यहाँ पर एस लग जाएगा ही के साथ, अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। ये आपको पहले बताया है। अब हम इसको देख लेते हैं। आई डोंट वाली को अगर हमें क्या से बनाना है, जैसे अभी आपने देखा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। अगर इसी को वाक्य क्या से बनाया जाएगा, क्या से मतलब डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो। वाक्य जब क्या से शुरू होंगे तो नियम वही है, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। किससे आ जाएगी, कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब यह वाक्य हो गया डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना नहीं चाहते हो। फिर इसमें भी अगर आप हम नोट हटा दोगे तो वाक्य बनेगा डू यू, नोट हटा देंगे, डू यू वांट टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो, ऐसा वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान आपको बस ये रखना है कि डू के साथ वी दे यू आई का प्रयोग होता है और डज नॉट के साथ ही सी और रमेश का प्रयोग होता है। इसी तरीके से अगर जो मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ तो आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आपने समझा इनका फर्क क्या है। इसको बार बार आपको सबसे कठिन, सबसे ज़्यादा चीज़ें आपको डज नॉट और डोंट में ही समझने की ज़रूरत है कि डज नॉट के साथ क्या आता है और डोंट के साथ क्या आता है। अब यही चीज़ें आपके साथ जो नियम डज के साथ है वही नियम हैज़ टू के साथ आएगा, और जो डोंट है वही नियम हैव के साथ आएगा। ध्यान देना है, मैं हैव जब कहता हूँ तो हैव टू नहीं कहता हूँ। ये हैव टू का मतलब है करना है, करना पड़ता है। और जब हैव आएगा तो इसका मतलब होता है कि काम को कर लिया है, काम किया जा चुका है। समझ रहे हैं आप। हैव टू और हैव में बहुत फर्क है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हैव टू में और हैव में बहुत फर्क है। हैज़ टू में और हैज़ में बहुत फर्क है। दोनों के साथ कर्ता वही आएंगे जो जिसके साथ आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा
ये हैज़ नॉट जो है नेगेटिव फॉर्म है हैज़ टू का, और हैव टू का नेगेटिव फॉर्म है डोंट हैव टू। तो इसको शुरू करते हैं आगे। आई से हम ले लेते हैं आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं जाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डू दिस जॉब, मैं यह नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक योर थिंग्स, मैं तुम्हारा सामान लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लैंड यू मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार नहीं देना चाहता हूँ। लैंड का मतलब होता है पैसे उधार देना। आई डोंट वांट टू बोरो मनी फ्रॉम यू, मैं तुमसे पैसे उधार लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बाय दिस शर्ट, मैं यह कमीज खरीदना नहीं चाहता। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। आई डोंट वांट टू ईट दिस फूड, मैं यह खाना नहीं खाना चाहता हूँ। इसी तरह से यहाँ पर कई वाक्य बन सकते हैं। आई डोंट वांट टू ईट फास्ट फूड, मैं फास्ट फूड खाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट ऑयली फूड, मैं तेल वाला खाना नहीं खाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट स्पाइसी फूड, मैं मसालेदार खाना नहीं खाना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग, मैं कुछ नहीं खाना चाहता हूँ। है इसी तरीके से और भी बहुत से बातें बन जाएंगे, आप पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो। आगे है आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, मैं शादी करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू लिसन टू यू, मैं तुम्हारी सुनना नहीं चाहता हूँ या मैं तुम्हारी बात मानना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू डू एनी रॉन्ग थिंग, मैं कोई गलत काम करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव अप माई बैड हैबिट्स, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसी तरीके से यू से भी बन जाएगा यू डोंट वांट टू गिव अप योर बैड हैबिट्स। ध्यान देना है, जो करता यहाँ रहेगा वो करता यहाँ नहीं रहेगा, ध्यान देना है। यहाँ पर आई के साथ माई आता है, यू के साथ योर आता है, तो इस ध्यान देना। आई डोंट वांट टू गिव अप माई बैड हैबिट, मैं अपनी बुरी आदतें छोड़ना नहीं चाहता हूँ। यू डोंट वांट टू, यहाँ आएगा यू डोंट वांट टू गिव अप योर बैड हैबिट। आई के साथ माई आया है, यहाँ यू होगा तो यहाँ पर योर हो जाएगा। आई डोंट वांट टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी में जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बिकम ए पुलिस मैन, मैं पुलिस वाला बनना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू फाइट विद यू, मैं तुमसे झगड़ा करना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर आर्ग्यू भी हो सकता है। आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू, मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक योर एडवाइस, मैं तुम्हारी सलाह लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गिव यू एडवाइस, मैं तुम्हें सलाह देना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सिट आइडल, मैं खाली बैठना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर माई की जगह योर भी आ जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर एनी वन ही आ जाएगा। आई डोंट वांट टू वेस्ट एनी वन इज टाइम, मैं किसी का भी समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद पीपल लाइक यू, मैं तुम जैसे लोगों के साथ दोस्ती करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो टू दिल्ली, यहाँ पर ध्यान देना है। DELH, आई नहीं है तो आई यहाँ पर आ गया है। आई डोंट वांट टू गो टू दिल्ली ऑन फुट, मैं पैदल नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आप किसी सवारी से जाना चाहते हैं तो यहाँ पर बाय ट्रेन, बाय बस, ऐसा आप लगा सकते हैं, बाय साइकिल वगैरह। आगे देखते हैं। आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग यू से, मैं तुम्हारी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग यू से, मैं तुम्हारी कोई भी बात मानना नहीं चाहता हूँ। यहाँ एक्सेप्ट कह दो तो स्वीकार करने के लिए आएगा। आई डोंट वांट टू डू एनी ऑफ योर वर्क, मैं तुम्हारा कोई भी काम करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर विद यू, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। एनीवेयर कहीं हो गया। आई डोंट वांट टू पे अटेंशन टू व्हाट यू से, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान देना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ट्रबल यू, मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेल यू अबाउट माई प्रॉब्लम, मैं तुम्हें अपनी परेशानी के बारे में बताना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक एनी एक्शन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी परेशानी को समझना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू टेक हिज हेल्प, मैं उसकी मदद लेना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू गेट रिड ऑफ सच ए मैन, मैं ऐसे आदमी से पीछा छुड़ाना नहीं चाहता हूँ। अगर इस वाक्य को आप नोट हटा दोगे तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जाए। जैसे
आई डोंट हटा दो तो आई वांट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वांट टू मीट यू। सेम इसी तरीके से है, इसके साथ भी सेम होगा। आपको मैंने बता दिया, सिर्फ करना क्या है, आई की वजह से यहाँ डोंट आया है, यहाँ पर ही सी के साथ डज नॉट आएगा। अगर आपको इसको बनाना है डज नॉट हटाकर, तो सीधा आ जाएगा वांट्स आ जाएगा, जैसे यहाँ पर ही वांट्स टू। बाकी ये सारे वाक्य ऐसे ही रहेंगे। जब आप ऐसा वाक्य बोलते हो तो इसका इंट्रोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य होता है, वाई डोंट यू वांट टू टॉक टू मी, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो, या तुम मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहते हो। मिलने क्यों हो जाएगा, वाई डोंट यू वांट टू मीट मी, तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो। यहाँ से ध्यान देना, इंट्रोगेटिव वाक्य से ये रचना ऐसा बनेगा कि तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते हो। ऐसे वाक्य इस तरीके से बनेंगे। और हम इसको और देख लेते हैं। तो क्या करना है आपको, आप उसको हैव टू से बनाएं। अब इसको आप ऐसे देख लीजिए कि अभी आपने इसको देखा, अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं। अब आपने इसको देखा, डोंट से देख लिया, अब हम इसको देखने हैं किसके साथ, डिड नॉट के साथ देखते हैं। सेम वही चीज रहेगा, ध्यान देना। आई डिड नॉट टॉक टू यू, यहाँ से डिड नॉट के साथ ही सी यू वी दे का कोई फर्क नहीं है, डिड के साथ सभी का प्रयोग कर सकते हैं। एक वचन बहुवचन उसमें होता है जिसमें दो होते हैं, जैसे डज नॉट है और डोंट है। एक ही टेंस में डज नॉट और वो है, तो डोंट के साथ आधा ये आ गया और डज नॉट के साथ ही आएगा, पर डिड के साथ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं डिड नॉट के साथ, आई डिड नॉट टॉक टू यू, मैंने तुमसे बात नहीं की। आई डिड नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिला। ध्यान दीजिएगा शब्दों के ऊपर, जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बीच में आई की मात्रा आती है। तो इसी तरीके से सारे वाक्य होंगे। आई डिड नॉट गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं गया है। आई डिड नॉट डू दिस जॉब, मैंने यह काम नहीं किया। आई डिड नॉट टेक योर थिंग्स, मैंने तुम्हारा सामान नहीं लिया। आई डिड नॉट लैंड यू मनी, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो हम ताती बोलते हैं उसकी जगह आई की मात्रा लगेगी इसके साथ जरूरत वाला वाक्य हो जाएगा। इसी तरीके से विद नॉट के साथ हमने इसके साथ ताती बोला, मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ। इसके साथ हमने बोला मैंने तुमसे बात नहीं की, मैंने तुमसे नहीं मिला, ऐसा बात हो जाएगा। विल के साथ सिर्फ गो आ जाएगा, जैसे आई विल नॉट। यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको बोलना क्या है। ये चाहता के वाक्य है, लेकिन जब चाहता आपको हटा देंगे तो ये वाक्य इस तरीके से बनेगा, जैसे आई विल नॉट से है, आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ध्यान देना है, अब विल में गो आएगा, तो कर्ता कुछ भी हो सकता है। आई से हम बताते हैं आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। आई विल नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। आई विल नॉट गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट डू दिस जॉब, मैं यह काम नहीं करूंगा। आई विल नॉट टेक योर थिंग, मैं तुम्हारा सामान नहीं लूंगा। आई विल नॉट लैंड यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। आई विल नॉट बोरो मनी फ्रॉम यू, मैं तुमसे पैसे उधार नहीं लूंगा। इस तरीके से हो गया। कैन नॉट से देख लेते हैं। आई कैन नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता हूँ। आई कैन नॉट मीट यू, मैं तुमसे मिल नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट गो टू योर हाउस, मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता हूँ। आई कैन नॉट डू दिस जॉब, मैं यह नौकरी नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से हो जाएगा कैन नॉट से। इस तरीके से अगर इसको विल से भी आप बनाएंगे ही से, तो ही से भी बन जाएगा ही विल नॉट टॉक टू मी, वह मुझसे बात नहीं करेगी। ही विल नॉट मीट मी, वह मुझसे नहीं मिलेगी, ऐसा भी हो जाएगा। अब हम इसको देखते हैं शुड नॉट से कैसे वाक्य को बनता है। आई शुड नॉट टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आई शुड नॉट है, आई शुड नॉट टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए। इसको यू से बनाएंगे तो यू शुड नॉट टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। आई शुड नॉट मीट यू, मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए। यू से बनाएंगे तो हो जाएगा यू शुड नॉट मीट मी, तुम्हें मुझसे मिलना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट गो टू योर हाउस, मुझे तुम्हारे घर नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू माई हाउस, तुम्हें मेरे घर नहीं आना चाहिए या जाना चाहिए। समझ में आ रहा है। आई शुड नॉट डू दिस, मुझे यह नौकरी नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट डू दिस जॉब, तुम्हें यह नौकरी नहीं करनी चाहिए। आई शुड नॉट टेक योर थिंग, मुझे तुम्हारा सामान नहीं लेना चाहिए।
यू शुड नॉट टेक, अब यहाँ पर यो की जगह माई हो जाएगी, यू शुड नॉट टेक माई थिंग्स, तुम्हें मेरा सामान नहीं लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से आपको इनका प्रयोग करना है। अब आपने इंट्रोगेटिव भी देखा, नेगेटिव भी देखा। अब क्या आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि डज के साथ क्या आता है। डज के साथ हमेशा ही, सी और रमेश आता है। जब डज नॉट नहीं रहता है, ध्यान दीजिएगा, एक वचन में इस टेंस में एस लगता है, तो जब ये एस हटा देंगे तो सीधा वाक्य बनेगा एस, इसके आगे कोई भी दूसरा वाक्य बनता है। एक वचन में अगर नेगेटिव नहीं होता है तो क्रिया में एस लगता है, तो यहाँ वांट में एस लग जाएगा, बस आपको इतना ध्यान देना एस के लिए। इसी तरीके से डज नॉट के साथ ही, सी और रमेश आता है, डोंट के साथ वी, दे, यू आता है। अब हम इसको देख लेते हैं नीड वाले वाक्य को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वांट की जगह नीड लगा देंगे, रमेश डज नॉट नीड टू, ध्यान देना है, यहाँ पर वांट की जगह नीड लगा देंगे तो जैसे आपने ये बोला रमेश डज नॉट वांट टू टॉक टू, रमेश तुमसे बात करना नहीं चाहता है, और यहाँ पर हम वांट की जगह नीड लगा देते हैं, ये वाला नीड यहाँ पर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा, रमेश डज नॉट नीड टू टॉक टू, रमेश को तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देना है, यहाँ पर नीड लगा देंगे तो ये भी डज नॉट भी नीड के हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर नीड भी लगा देंगे तो हो जाएगा उसे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। रमेश डज नॉट नीड टू टॉक टू, रमेश को तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है। रमेश डज नॉट नीड टू मीट यू, रमेश को तुमसे मिलने की जरूरत नहीं है। रमेश डज नॉट नीड टू गो टू योर हाउस, रमेश को तुम्हारे घर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने ये देखा, नीड के साथ भी इन वाक्यों को आप लगाकर बना सकते हो, और वांट के साथ भी आप लगाकर इन वाक्यों को बना सकते हो। इसमें कुछ और वाक्य भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आप बहुत से वाक्य ऐसे बना सकते हो जो चाहते वाले से बनता है। ध्यान आपको सिर्फ इतना रखना है कि डज नॉट के साथ बार बार मैं बता रहा हूँ ही, सी और रमेश का प्रयोग होगा। डोंट के साथ वी, दे, यू और आई का प्रयोग होगा। वांट की जगह आप कुछ और लगा सकते हो, वांट का मतलब होता है चाहता है, तो अगर आप कोई भी चाहते वाले वाक्य बना सकते हो। नेगेटिव बनाओगे तो ये आएगा, नेगेटिव नहीं बनाओगे तो वांट्स आएगा, है ही वांट्स। अगर आप आई यू के साथ एस तभी लगेगा जब ही, सी और नाम होगा या एक वचन होगा, तभी एस लगेगा। एस कब लगेगा ये ध्यान रखना है, ही, सी और नाम होगा किसी का भी, तभी क्रिया में एस लगेगा। समझ में आ रहा, अगर वी, दे, यू, आई है तो एस नहीं लगेगा। एस तभी लगता है जब ही, सी या एक वचन होता है तभी लगता है, इस टेंस में, ता, ती, ते वाले वाक्यों में। तो इस तरीके से इसने आपने इसको देखा। अब इसको आपने नेगेटिव फॉर्म भी इसका देख लिया। इसका नेगेटिव फॉर्म है नीड का, डोंट नीड टू टॉक टू, क्या यहाँ पर ध्यान देना है, डोंट नीड टू टॉक टू मी, क्या तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ देखना, इसका अभ्यास करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।